ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्लोक संख्या 20 में श्रवण किया था कि व्यक्ति अपने सारे कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर केवल निष्काम भाव से कर्म करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और आज हम श्लोक संख्या 21 का श्रवण करेंगे। इसमें भी यही बताया गया है कि जो व्यक्ति केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है, यदि कोई उससे पाप युक्त कर्म भी हो जाए तो वह उसे लगता नहीं है, क्योंकि वह निष्काम भाव से कार्य करता है। लेकिन जो भोगी मनुष्य सकाम भाव से पाप कर्म करता है तो उसे अवश्य ही पाप का फल भोगना पड़ता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 21। निराशीर्यता चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवल कर्म कुर्वन् नापनोति किल विषम। अब आइए शब्दशः अर्थ करते हैं। निराशीर्य का मतलब है कि फल की आकांक्षा से रहित, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना। निराशीर्य का मतलब क्या है? निष्काम भाव से कर्म करना। यत संयमित होकर, निष्काम भाव से और संयमित होकर, चित्त आत्मा मन तथा बुद्धि, चित्त और आत्मा मन तथा बुद्धि के द्वारा त्यक्त है, छोड़ दिया जाता है। त्यक्त है, छोड़ दिया जाता है। सर्व परिग्रह, हर प्रकार से परिग्रह होता स्वामित्व को, हर प्रकार से मन और आत्मा या मन और बुद्धि के द्वारा हर प्रकार से स्वामित्व को संयमित रूप से निष्काम भाव से हर कर्म को क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर शारीरम का मतलब है शरीर की रक्षा के लिए, केवल प्राणों की रक्षा के लिए केवल प्राणों की रक्षा के लिए कर्म केवलम कर्म, मात्र कर्म करता है। जो निष्काम भाव वाला व्यक्ति है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वह केवल शरीर मात्र के लिए, किसके लिए? केवल शरीर मात्र के लिए कर्म करता है और सारी चीज़ों का वह त्याग कर देता है। तो शारीरम केवलम कर्म, केवल प्राण रक्षा के लिए मात्र कर्म करता है। और ऐसे कर्म करता हुआ, कुर्वन् करता हुआ, किसको? ऐसे कर्मों को करता हुआ आपनोति प्राप्त करता, न आपनोति नहीं प्राप्त करता है किल विषम पापों को। कह रहे वो व्यक्ति पापों को प्राप्त नहीं करता है। जो क्या? जिसने क्या किया, क्या क्या छोड़ दिया? जिसने मन और बुद्धि इनको निष्काम करने के लिए छोड़ दिया, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए छोड़ दिया। और जो काम करता है वह केवल प्राणों की रक्षा के लिए करता है, केवल शरीर मात्र के लिए करता है। विषय भोगों की तरफ वह नहीं भागता, केवल प्राणों की रक्षा के लिए ही वह कार्य करता है। तो ऐसा व्यक्ति यदि कोई ऐसा वैसा कार्य भी कर दे तो उसे पाप नहीं लगता है, उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने मन और बुद्धि इनसे सोच समझ के कार्य करता है। भाई हर कार्य जो भी करता है वह ईश्वर को अर्पित कर देता है। हमेशा ईश्वर का ध्यान करते हुए ही निष्काम भाव से कर्म करता है। उसके बाद अपनी जो धन दौलत संपत्ति आदि है उसके ऊपर भी अपनत्व स्वामित्व का अधिकार नहीं सोचता है। क्या सोचता है? ये सब कुछ भगवान का है, मैं तो भगवान का एक क्या हूँ? एक अभिन्न
एक उसका अभिन्न अंग हूँ। ये सारी चीज़ें किसकी हैं? भगवान की ही। भगवान ही मुझे प्रेरित कर रहा है और इसलिए मैं कर रहा हूँ। वह सारे कार्य करता हुआ भगवान को अर्पित कर देता है कि हे ईश्वर, ये आपकी आज्ञा से ही मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप ही करवा रहे हो, आप इसी काम को देखोगे, आप इसको सफल बनाओगे। वह फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करता है और केवल जो काम करता है वो भी अपने शरीर के निर्वाह के लिए, कि भाई शरीर का गुजारा होता रहे, मुझे ज़्यादा धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुरे कार्य नहीं करना, मुझे बुरे कार्य करके पैसा नहीं कमाना है। केवल शरीर मात्र की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए ही वह कार्य करता है। इस तरह से वह कार्य करता हुआ इस तरह से वह कार्य करता हुआ जो कार्य उसने किए, यदि कोई पाप रूपी फल भी है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखिए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्या करता? कर्म करता है। वह शुभ और अशुभ फल की आशा नहीं रखता कि इससे मुझे शुभ फल प्राप्त हो, इससे मुझे अशुभ फल प्राप्त हो, क्योंकि उसके मन और बुद्धि उसकी पूर्ण रूप से वश में रहते हैं और वह जानता है कि मैं ईश्वर का भिन्न अंश है। वह व्यक्ति ईश्वर का भिन्न अंश है और सब कुछ वह परमेश्वर के द्वारा ही उसे प्रेरित किया जाता है और उसके माध्यम से, उस व्यक्ति के माध्यम से परमेश्वर उस कार्य को संपन्न कराता है। फिर श्री कृष्ण उदाहरण से समझाते हैं कि देखिए, जब हम हाथ हिलाते तो हम अपनी इच्छा से नहीं हिलाते, वो भी हमारा दिमाग हमें प्रेरित करता है तो हम हाथ हिलाते। अगर दिमाग प्रेरित ना करे तो हम हाथ भी नहीं हिलाएं। इसी तरह से यंत्र का पुर्जा भी क्या है? हम क्या है? यंत्र के पुर्जे की तरह हमारे अंग हिलते जुलते रहते हैं और रख रखाव के लिए पुर्जे को भी देखो तेल इत्यादि सफाई इत्यादि की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वह कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करता है और भगवान की जो दिव्य शक्ति है उसके माध्यम से वह कार्य करके और भगवान को ही अर्पित कर देता है और अपने जो कार्य किए हैं उनके फलों के प्रति किसी प्रकार की चेष्टा नहीं रखता है। कैसे? जैसे देखिए, कोई पशु है, यदि उसका स्वामी बड़ा क्रूर है तो वो क्या करेगा? उसे समय समय पे चोट पहुंचाता है। भाई जानवर को स्वामी जैसा चाहेगा, यदि जानवर ने वैसा नहीं किया तो क्या करता? स्वामी उसे बार बार पीटता है, लेकिन जानवर के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वह क्या है? वो तो अपने उसमें रहता है, स्वाधीन। उसकी स्वाधीनता उस मालिक से छिन जाती है तो वो क्या हो जाता है? पराधीन हो जाता है। क्या हो जाता है? पराधीन हो जाता है। और जब पराधीन हो जाता है तो ऐसे इंसान को भी, भाई जब इंसान इंद्रियों के अधीन हो गया, इंद्रियां जैसे कहेंगी विषय भोगों की तरफ भागता रहता है, तो वह व्यक्ति इंद्रियों के अधीन हो जाता है। वह ईश्वर की तरफ सोचता ही नहीं है। जो भी काम करेगा उसे तो हर कार्य का फल चाहिए। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वह कर्म करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, फल की इच्छा नहीं रखते, हर कार्य करते हुए ईश्वर को ही अर्पित कर देते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को कभी भी पाप नहीं लगता है और वह हर प्रकार के जो कर्म फल हैं उनसे क्या रहता है? मुक्त रहता है, क्योंकि उसकी तो इच्छा ही नहीं है कर्म फल की। भाई उसका कर्तव्य क्या है कि केवल कर्म करते जाइए, फल की इच्छा नहीं रखनी। उसके मन में हमेशा यह रहता है कि मेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं।
तो भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 21 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 22 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद।